दोस्तों आज अमेज़ॉन फ्री ट्रेनिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 14 है और आज हमने डिस्कस करना है कि अमेज़ॉन पर अपनी प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करते हैं, यानी कि अपनी प्रोडक्ट को कैसे अपलोड करते हैं। तो जी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि आपने अपने सेलर सेंटर अकाउंट में लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ इन्वेंट्री पर क्लिक करना है और यहाँ नीचे ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे हम यहाँ इस पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है आई एम एडिंग ए प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन, हमने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद हम इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर ये हमें कह रहा है कि सिलेक्ट ए कैटेगरी। तो आपकी जो प्रोडक्ट की कैटेगरी होती है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो आपने सबसे पहला काम करना है वो ये है कि यहाँ राइट साइड पे एडवांस व्यू जहाँ पर लिखा हुआ है इसे ऑन कर लेना है। तो पहली तो बात ये समझ लें कि यहाँ पर बहुत सारी एडवांस व्यू में वो आपसे बहुत सारी डिटेल मांगता है। इसका मतलब ये क्या, ये नहीं है कि आपने सारी डिटेल प्रोवाइड करनी है। जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो आपने प्रोवाइड करनी होती हैं। उसके बाद बाकी चीज़ें खाली भी छोड़ दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो अमेज़ॉन खुद आपको फ़ौरन बता देगा कि ये फील्ड फिल करना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपकी लिस्ट कंप्लीट नहीं हो सकती। तो जी शुरू करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ हमसे वो डिमांड कर रहा है अमेज़ॉन वो ये है कि प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी क्या होती है? प्रोडक्ट आईडी आपका यूपीसी कोड होता है जो कि आपने ख़रीदा होता है अपने प्रोडक्ट के लिए। तो सबसे पहले हमने सिलेक्ट करना है राइट साइड पे भी हमारी जो यानी कि कोड है उसकी टाइप क्या है, क्या वो GTIN है, EN है या फिर UPC है, क्या है। तो हमने UPC सिलेक्ट करना है क्योंकि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि UPC कोड क्या होते हैं, अपने प्रोडक्ट के लिए कैसे खरीदे जाते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हमने UPC सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, प्रोडक्ट आईडी में वो UPC कोड लिख देना है जो हमने अपने प्रोडक्ट के लिए लिया होता है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने लिखना है प्रोडक्ट नेम, यानी कि प्रोडक्ट का टाइटल। तो टाइटल आपने मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले से बना कर रखें, टाइटल भी, बुलेट पॉइंट्स भी और डिस्क्रिप्शन भी। डिस्क्रिप्शन में हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि HTML कोड वाली डिस्क्रिप्शन किस तरह बनती है। तो ये तीनों चीज़ें जो होती हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स, ये आपने पहले से बना कर रखने हैं। उन पर प्रॉपर वर्क करना है, प्रॉपर तरीके से, ऑप्टिमाइज तरीके से आपने ये बना के रखने हैं पहले से ही। तो उसके बाद आपने यहाँ पर टाइटल अपना पेस्ट कर देना है। उसके बाद लिखा हुआ नीचे ब्रांड नेम। तो अगर आपकी ब्रांड रजिस्टर्ड है तो जैसी बात है आपने अपना ब्रांड का नेम डालना है। अगर यहाँ पर आपके पास ब्रांड नेम नहीं है तो यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव ए ब्रांड वगैरह। तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अगर आपकी प्रोडक्ट की कोई ब्रांड है तो आपने उस ब्रांड का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद नीचे मैन्युफैक्चरर है वो लिख लेंगे। उसके बाद पार्ट नंबर है तो वो लिख लेंगे। उसके बाद आपने साइज मैप है तो वो भी लिख देंगे। नीचे कलर, आपके प्रोडक्ट का कलर वो आपने लिख देना है। कलर मैप है तो वो भी लिख दें, नहीं है तो ना लिखें। उसके बाद हम चले जाते हैं वेरिएशंस में। तो वेरिएशंस हम डिस्कस इसमें नहीं करेंगे क्योंकि हमने सिंपल इसमें सादा सी लिस्टिंग करना सीख रहे हैं कि हमने सादा सी लिस्टिंग किस तरह करनी है। उसके वेरिएशंस में ये होती हैं, ये इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल क्योंकि न्यू सेलर्स जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हमारी एक ही प्रोडक्ट शुरू में चल जाए, तो उसमें वेरिएशंस होती नहीं हैं। ख़ासतौर पे FBA जो मॉडल होता है अमेज़ॉन बिजनेस का, उसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। इतना आसान नहीं है अमेज़ॉन FBA ख़ासतौर पर प्राइवेट लेबल में वेरिएशंस रखना, ये बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए हम फिलहाल से स्किप कर देते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं ऑफर्स पे। तो ऑफर्स में सबसे पहले क्या कह रहा है हमें, मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड रिटेल प्राइस, यानी कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी। यहाँ पर आपने वो प्राइस लिख देनी है। नीचे मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, आप यानी कि बाउंड करना चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट के जो खरीदने वाले हैं वो यानी कि इस लिमिट से ज़्यादा ऑर्डर ना कर सकें।
तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। हैंडलिंग टाइम है नीचे, वो भी अगर चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ना सही। उसके बाद नीचे ये भी छोड़ दें, भले ये भी भले वापस छोड़ दें। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है ऑफर सेल डेट, उसके बाद रीस्टॉक डेट। तो ऑफर सेल से मुराद ये है कि सॉरी, यहाँ पर लिखा हुआ ऑफर स्टार्ट डेट, यानी कि अगर आप कोई ऑफर देना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के हवाले से, जिस तरह आप कोई सेल लगाते हैं या आप कोई ऑफर करते हैं कि इतने दिनों के लिए ये प्रोडक्ट $10 की है, वरना ये $12 इसका ओरिजिनल रेट है, उस पर बिकेगी। तो यहाँ पर आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं, ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप कर सकते हैं एडवांस व्यू में। उसके बाद हम नीचे आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नज़र आता है फुलफिलमेंट चैनल, ये अहम है, कंपलसरी। तो ये आपने देखना है। इसके नीचे वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है अमेजॉन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस फुलफिल्ड बाय अमेजॉन, यानी कि FBA। हमारा सारा सारा जो कोर्स है वो FBA के अराउंड है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर FBA सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि कंप्लाइंस पे आ जाना है। कंप्लाइंस का क्या मतलब है कि आपकी कोई अगर ऐसी प्रोडक्ट है जो कि जिसको मंजूरी चाहिए अमेजोन से पर बेचने के लिए, तो उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, उसके बारे में सारी मालूमात यहाँ पर लिखनी है। तो ज़ाहिर सी बात है, हमने कहा था कि नॉन गेटेड जो कैटेगरीज हैं हमने उनमें सेल करना है, गेटेड कैटेगरीज में नहीं करना। तो ये सारा जो सेक्शन है वो गेटेड कैटेगरीज का सेक्शन है, तो इसे हमने स्किप कर देना है क्योंकि हम गेटेड कैटेगरीज में काम ही नहीं करते। तो वो मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से समझाया था कि गेटेड कैटेगरीज क्या होती हैं, नॉन गेटेड कैटेगरीज क्या होती हैं। तो यहाँ पर यानी कि अगर आपकी प्रोडक्ट कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसको बेचने के लिए आपको अमेजोन से कोई लीगल सर्टिफिकेशंस दिखाकर इजाज़त की ज़रूरत होती है, तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर डालते हैं। उसके बाद आ जाती हैं इमेजेस। तो यहाँ पर आप इमेजेस, अपने प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड करने हैं। ये हैं इसके अपना जो इमेज के इनके गाइडलाइंस हैं इमेजेस की भी। इस तरह की इमेजेस होनी है, आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। इमेज पर मस्ट बी एटलीस्ट 1000 पिक्सल। उसके बाद इमेज मस्ट नॉट एक्सीड 10,000 पिक्सल्स। इस तरह प्रोडक्ट मस्ट फिल एटलीस्ट 85% ऑफ द इमेज, यानी कि सारे उसने बताई हुई हैं गाइडलाइंस भी। आपकी इमेजेस इस तरह होनी चाहिए कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसने पूरी इमेज का 85% हिस्सा कवर किया हो। आपकी इमेज कम से कम भी 1000 पिक्सल्स की हो, आपकी इमेज 10,000 पिक्सल से ज़्यादा ना हो, वगैरह वगैरह। उसके बाद आप यानी कि मज़ीद भी पढ़ सकते हैं इसे तसल्ली के साथ। यहाँ पर आपने अपनी इमेजेस अपलोड करनी है। उसके बाद हमारे पास आती है डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ये वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है जिसके लिए हमने HTML डिस्क्रिप्शन बनाई होती है। तो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि HTML कोड वाली डिस्क्रिप्शन किस तरह बनती है, क्या होती है, सारा कुछ मैंने समझाया था। तो हमने वो क्या करना है कि यहाँ पर अपना वो HTML कोड पेस्ट कर देना है। अगर हमने HTML कोड नहीं बनाया तो हम सादा सी अगर कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो यहाँ आप सादा सी अपनी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाती है की प्रोडक्ट फीचर्स, यानी कि बुलेट पॉइंट्स जो कि आपने पहले से बना कर रखे होते हैं। तो वो आपने यहाँ पर एक एक करके ऐड कर देने हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं जी कीवर्ड्स पर। कीवर्ड्स में क्या है कि ये ऑप्शनल चीज़ है, आप इसमें अपना ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद मतलब इस तरह की अपनी यानी कि लिस्टिंग को मज़ीद ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के साथ, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मोर डिटेल्स में। मोर डिटेल्स में जितनी भी चीज़ें हैं ये आप अगर इनमें आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहें तो इनमें से जो ज़रूरी हैं वो आप बाद में इन्वेंट्री मैनेजमेंट में डाल सकते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको फ़िलहाल पता नहीं होती। मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ़ बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस आप भेज रहे हैं नहीं पता आपको। तो जब ये आपकी सप्लायर से सारा कुछ कंफर्म हो जाता है तब आप
इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जाके अपने लिस्टिंग को एडिट करते हैं और उसमें जो चीज़ें उस वक्त डालने की होती हैं वो तब डालते हैं। तो यहाँ पर आपने एट द एंड क्या करना है, सेव एंड फिनिश कर लेना है। सेव एंड फिनिश करेंगे, आपकी जो लिस्टिंग है वो अपना अमेज़ॉन के पास चली जाएगी और फिर लाइव हो जाएगी। लेकिन लाइव कैसे होगी, एक्टिव हो जाएगी लेकिन लाइव नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब ये था, एक्टिव हो जाएगी लेकिन लाइव नहीं होगी। लाइव तब होगी जब आप उसमें इन्वेंट्री आपकी अमेज़ॉन की तरफ पहुंच जाएगी, तब वो लाइव हो जाएगी, कस्टमर्स तक पहुंचना शुरू हो जाएगी, वरना ये एक्टिव रहेगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है आपकी लिस्टिंग में, अगर वो लिस्टिंग रिजेक्ट होती है तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा, वो आपको ईमेल भी कर देते हैं। उसके अलावा आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जब जाएंगे, उस आपकी लिस्टिंग पर कोई भी अगर इशू हुआ तो वहाँ पर आपको पता चल जाता है।